Hello guys and welcome back to my channel. So first vlog of this channel and oh by the way मेरा new phone. Wish me congratulations in the comment. तो first phone में first vlog. So as you already read by title. Oh भाई लाइट का क्या हो गया? ठीक है तो बाहर धूप बहुत है तो टाइटल देख के आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि ये व्लॉग किस बेसिस पे है। तो यस गाइस इट्स अबाउट माय टीथ। मुझे कुछ दिख नहीं रहा, एक मिनट। तो हाँ थोड़ा सा रास्ता ख़राब है। तो ये जो मेरा टीथ में जो रिपेयर करवाने वाली हूँ, ये जो टीथ की हालत है या फिर जो भी चीज़ें हैं वो बचपन से है। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि करंट टाइम में मेरे टीथ की क्या हालत है। और पता नहीं लाइटिंग आ रही कि नहीं क्योंकि धूप बहुत है बाहर। तो आई शो यू दिस इज़ द करंट सिचुएशन ऑफ माई टीथ। आगे से आप जो देख सकते हो ये जो टूटा है, थोड़ा मेरा हाथ दर्द करने लगा, एक मिनट। तो ये जो आगे से टूटा हुआ है मेरा टीथ जो कि ब्रोकन थोड़ा सा है, तो वो बेसिकली बचपन से है। तो उसकी स्टोरी भी ना बहुत फ़नी स्टोरी है, तो बहुत ही फ़नी स्टोरी है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट अभी मैं जा रही हूँ क्लिनिक इसको रिपेयर कराने, तो ठीक कराने के लिए। और वो क्लिनिक आज खुला होगा कि नहीं ये भी मैं श्योर नहीं हूँ, बिकॉज़ आज संडे है, 11 सितंबर संडे। तो आई एम नॉट श्योर कि वो खुला होगा कि नहीं। तो या अभी के लिए बस यही। तो मैं मिलती हूँ आप वहाँ पे क्लिनिक पे जाके और मैं अपडेट देती हूँ कि क्या है क्या नहीं है, खुला होगा कि नहीं होगा। तो देन आई सी यू देयर। ओके बाय। सो गाइस गेस व्हाट, इनका क्लिनिक ओपन है एंड मैं फाइनली पहुँच चुकी हूँ। तो मेरी मैं शायद ऊपर रिकॉर्ड वगैरह नहीं कर पाऊँ, तो मैं देखती हूँ, उनसे बात करती हूँ क्या चीज़ें कैसे होंगी। तो आई सी यू आफ्टर, बाय। सो गाइस फाइनली मैं डॉक्टर के यहाँ से आ चुकी हूँ एंड उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई। तो मतलब कि जो मेरे टीथ ब्रोकन हैं, लाइक जो आगे से लाइक ये हल्का सा इधर ब्रोकन में था ये, लाइक वो तो उन्होंने फिल कर दिया है। बट उन्होंने मतलब ये बोला है कि इससे अगर मुझे पूरा इवन करवाना हो या फिर मतलब पूरा एकदम फुल फिनिशिंग वगैरह चाहिए, तो उसके लिए मुझे ऑर्थो ट्रीटमेंट कुछ करवाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल के लिए तो बेटर है, मतलब जो भी है जैसा है पहले से तो काफ़ी बेटर है, उतना पता नहीं चलेगा। आगे से जो हल्का से जो क्रैक था वो चीज़ उन्होंने फिल कर दी हैं। बाकी ये है कि बस ये जो उन्होंने फिल किया है ना, इस पर हमें ज़्यादा अगर दबाव या जोर देंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा टूट जाता है, तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है। सो मतलब अभी के लिए जो चीज़ें हैं वो अच्छी है। बट तो अभी मैं घर पहुंचूंगी फिर आपको स्टोरी बताऊंगी कि मेरी दांत की हालत कैसे हुई है, ठीक है। तो आई विल सी यू। सो गाइज आई एम फाइनली बैक होम। सो एज आई promised all of you, I'm gonna tell you story of my broken teeth. आई गेस यही टाइटल भी होने वाला है। तो मतलब हुआ यूँ था कि मतलब ये जो चोट है बहुत पुरानी है, मतलब बचपन की है। तो एक्चुअली मेरा ट्राइपॉड नहीं मिल रहा है, इस वजह से मुझे हाथ में लेके शूट करना पड़ रहा है। इतनी सारी पैकिंग वगैरह हो रही है ना, तो पैकिंग कहाँ की हो रही है वो भी शायद आपको नेक्स्ट ब्लॉग में या फिर आई गेस नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो ठीक है मैं बात करती हूँ तुद की। तो हुआ यूँ था कि मैं आई गेस 6 ईयर्स और 8 ईयर्स की थी, पता नहीं, मुझे क्लियर याद भी नहीं है क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। तो क्या होता था कि मेरे घर के बगल में एक भैया हैं। तो मतलब होता नहीं है कि जब आप छोटे होते हो तो आसपास के जो भैया लोग होते हैं वो आपको ट्यूशन पढ़ाते हैं और ये सारी चीज़ें समझ रहे हो ना। तो वही चीज़ें होती हैं। तो फिर ना एक भैया हैं बगल में, तो मैं उनके घर पर जाती थी ना ट्यूशन पढ़ने के लिए, छोटी थी तब मैं बहुत। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर ऐसे ही मैं एक दिन गई थी और मैं उस दिन ना सबसे पहले आई थी ट्यूशन में। तो हम लोग जब छोटे थे ना तो हम लोग को बहुत एक्साइटमेंट होती थी, ट्यूशन जाना है, ये वो बहुत मज़े आएंगे।
पढ़ाई में मैं ठीक हूँ, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत अच्छी हूँ पढ़ाई में, बट मेरा ये होता है कि हाँ मैं पढ़ना चाहती हूँ एंड ऑल। तो मेरे को बहुत मज़ा आता था। और वहाँ पे एक सर थे, मतलब मैं नाम नहीं बताऊँगी, वो मेरे फेवरेट सर थे। मतलब मुझे बहुत मानते थे क्योंकि ना मैं सारे होमवर्क्स वगैरह कंप्लीट रखती थी और पढ़ने में मैं अच्छी थी, मेरे को भी शिकायत भी नहीं आता था। तो ठीक है, बैक टू टॉपिक। तो फिर क्या हुआ कि मैं एक दिन बहुत जल्दी गई, तो ना उस समय ना गर्मी का टाइम था। तो फिर ना क्या होता था कि गर्मी में हम लोग छत पर पढ़ते थे क्योंकि बहुत अच्छी हवा आती थी, एकदम मस्त में पढ़ते थे हम लोग। तो फिर शाम का टाइम था, मैं सबसे पहले गई थी। तो फिर मैं ऊपर जा रही थी, तो ना मैं बहुत एक्साइटेड थी। मुझे याद नहीं कि मैं क्यों एक्साइटेड थी, उस दिन कुछ था क्या कि पता नहीं, कुछ मुझे याद नहीं होता। बस मेरे को इतना याद है कि मैं बहुत एक्साइटेड थी, तो मैं बहुत ना तेज़ एकदम दौड़ दौड़ के छत पे जा रही थी। और फिर क्या हुआ ना कि जो छत का ऊपर जाने का जो डोर होता है ना, तो उनका वो जो डोर था ना, दरवाज़ा, वो लोहे का दरवाज़ा था, ठीक है। और उसके पहले ना एक पर्दा लगा हुआ था। तो मुझे लगा कि यार ऐसे ही पर्दा लगा हुआ है, खुला होगा, मतलब मैंने यही सोचा। मतलब मुझे पहले नहीं पता था कि मैं सबसे पहले गई हूँ एंड ऑल, यू नो। तो मैं बहुत खुश हुई और मैं एकदम तेज़ से दौड़ के जा रही थी। और मैंने देखा नहीं, मुझे क्योंकि पर्दा लगा हुआ था तो जो डोर एकदम भी नहीं दिख रहा था। ऐसे रह गई कि अंदर घुसी एंड मैं धड़ाम से लड़ गई। इतनी तेज़ आवाज़ आई थी, वो इतनी तेज़ आवाज़ आई थी। तो वो जो भैया के घर पे नीचे सारे लोग थे ना, पूरा नीचे तक आवाज़ गया, तो सारे लोग ऊपर आ गए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मौसम मौसम। तो मेरा घर का नाम मौसम है ना, तो सब आ गए। फिर मैंने कहा नहीं, फिर ना वो आ रहे थे, तो फिर मैंने मना कर दिया सीढ़ी पर से कि नहीं कुछ नहीं, वो बस हाथ लड़ गया ये वो। तो मैंने नहीं बताया कि डांट पड़ती है, मतलब होता है ना बचपन में अगर हम शैतानी वगैरह करते हो तो डांट पड़ जाती है। फिर मैंने नहीं बताया कि यार डांट पड़ जाएगी मेरे को, ये वो। तो फिर क्या हुआ कि मैं फिर वैसे ही गई, तो हल्का सा चोट तो लगा था क्योंकि भाई लोहे में लड़ेंगे, तो मैं लाइक ठीक है कोई नहीं, हो जाएगा ठीक, ज़्यादा गुरम्मा हो जाएगा। और वो थोड़ा सा हो भी गया था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं चली गई, मतलब कि कुछ काम वाम कर दी थी। उसके बाद थोड़ा बहुत ना मुझे पेन होने लगा अंदर। तो फिर मेरा हुआ कि यार क्यों पेन, तो फिर मैंने ऐसे करके ऐसे किया, फिर मैंने देखा ब्लड आ रहा था बस। तो मैं बहुत डर गई थी कि यार ये क्या हो गया, मेरे को ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है वो। तो फिर ये जो मेरे आगे के जो दोनों दाँत है ना, ये पहले ना बचपन में ऐसे नहीं थे, पहले ये सब जैसे है ना ऐसे ही थे। तो ना पहले इधर का दाँत जो था ना वो टूट गया, मतलब टूट के मेरे हाथ में आ गया एकदम से, ठीक है। तो वो दाँत ना टूट के मेरे हाथ में आ गया। तो उस टाइम पे भी ना मैंने किसी को नहीं बताया, लाइक किसी को भी नहीं बताया। तो फिर ना हम लोग जहाँ पढ़ते थे उसके बगल में ना एक खाली वो था, गार्डन बाउंड्री जो भी कह लो। तो फिर ना मैंने वो दाँत उधर ही फेंक दिया, ठीक है। फिर उसके बाद से ना ब्लड नहीं रुक रहा था। तो फिर मैं थोड़ी सी डर गई थी बिकॉज मैं छोटी सी। तो फिर क्या हुआ कि किसी भी तरीके से करके ब्लड मैंने रोका, कैसे कैसे करके, क्योंकि बच्चों का आने का टाइम हो गया, सब आ जाते देख लेते, सब बता देते नीचे। और वो जो भैया थे ना वो मेरे फैमिली रिलेशन के ही थे, तो घर में पता चल जाता तो डांट भी पड़ती मेरे को बहुत। तो फिर मैंने रोका। फिर क्या हुआ ना कि कुछ टाइम बाद में जो इधर का जो तित है ना वो भी टूटा। लेकिन पता है वो कैसे टूटा, जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में जब मैंने अपना तित दिखाया था, तो वो हल्का सा ऐसा कर्व था ना कि ऐसे 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 था ना, तो वो उस शेप का टूटा वो तित। तो फिर मेरे को ये हुआ कि यार ये कैसे टेढ़ा दाँत टूट गया, मतलब आधा दाँत अंदर रह गया क्या, कि आधा आया नहीं, कि पहले ही टूट गया। तो फिर ऐसा था, बट फिर जो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर तो मैंने घर पे भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया। तो एक दिन अचानक से घर पर पापा ने मम्मी ने वो दाँत देखी आगे की, क्योंकि बात करेंगे तो पता चल जाएगा। फिर उन्हें पूछा कि दाँत कहाँ गया आगे का, कैसे टूट गया, कुछ हुआ है, चोट लगा है। आई वाज़ लाइक नहीं, मतलब टूट गया। तो फिर मैंने उस टाइम भी पूरी बात नहीं बताई मम्मी को कि क्या बात है, कैसे टूट गया, क्या होगा। तो मम्मी ने भी कहा, इग्नोर कर दिया कि ठीक है टूट गया। फिर उसके बाद जब कुछ टाइम बाद जब मेरा ये जो तित था, जब वो फिर से जब उगा मतलब रीबॉर्न जब हुआ,
तो फिर ना जब ये रिबॉर्न हुआ ना तो ये तित ऐसे रिबॉर्न मतलब ऐसे टेढ़े मेढ़े बड़े रिबॉर्न हो गए हैं। मतलब ना कि क्या हुआ कि मेरे तित में ना आप देख सकते हो गैप भी है और इधर के जो तित है ना वो एक के ऊपर एक चढ़ गया है। तो उसकी वजह से क्या हुआ ना कि वो दाँत लंबे में उग गया है। और मैंने बताया था कि जब मेरे एक तित टूटे थे तो वो उल्टे शेप में टूटे, उसका कुछ पार्ट अंदर अटक गया था तो वो टेढ़ा ही जमा। ठीक है, तो फिर उसके बाद सबने घर पे पूछा कि क्या हुआ, कैसे इतना, मतलब सब लोग होता है ना कि वरीड हो जाते हैं कि यार टेढ़े दाँत कैसे जम गए ये वो। तो फिर मैंने सबको सच सच बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था। तो फिर थोड़ी सी पड़ी डांट कि तुमने पहले नहीं बताया ये वो। बट फिर वही हुआ जो होना था, टेढ़े दाँत जम गए। फिर उसके बाद बड़ा दिक्कत हुआ, मैं बता रही हूँ। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे बड़ी होती गई ना, तो फिर होता है ना कि जब हम बड़े होने लगते हैं तो हमारे अंदर ना कॉन्शियस हम होने लगते हैं अपनी बॉडी अपनी चीज़ों को लेके कि यार ये चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। तो फैमिली में तो लोगों को उतना मैटर नहीं करता है, लोग कहते हैं कि नहीं अब तुम ज़्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता, सब चलता ही हो। बट आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, आप रिलेट कर सकते हो कि कितना वो हो जाता है ऊपर। तो फिर उसके बाद ना मैं जब थोड़ी समझदार हुई तो मेरे को स्कूल में लोग थोड़ा चढ़ाते थे। ठीक है, स्कूल में लोग चढ़ाते थे और फिर मुझे खुद भी बहुत अजीब लगता था, मतलब बहुत अजीब लगता था मेरे को। तो फिर ना कॉलेज में भी वही चीज़ से मैं मतलब कॉन्शियस हो जाते थे यार कि कहीं मेरे दाँत लोगों को ना दिख जाए, मेरा लोग मजाक उड़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लोग मुझे तंग करेंगे, बुली करेंगे। तो ऐसा होता है, सबके साथ होता है। तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मेरे को ये चीज़ करवाना है। तो तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं अब इसे रिपेयर करवाऊँगी। तो मैं आज वही गई थी बिकॉज़ मैंने एडमिशन ले लिया है। वो मैंने कहाँ लिया है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। तो मुझे जाना था तो मैंने सोचा कि यार इस टाइम कि मैं वो करवा लूँ, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगेगा ना कि कॉलेज में कोई बोल देगा, वो चीज़ें हो जाती तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने करवा तो लिया है बट डॉक्टर ने जो मुझे सजेस्ट किया है उन्होंने कहा ऑर्थो समथिंग कुछ करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो उन्होंने सिर्फ फिल तो कर दिया है बट उसको पूरा इवन करेंगे, कैप लगाएंगे उसको, तो वो पूरा ऑर्थो ट्रीटमेंट होता है। तो वो मैं अभी नहीं करवाऊँगी। उन्होंने बोला है कि अभी ये जैसे चल रहा है वैसे चलने दे दीजिए, फिर आगे चल के अगर आपको करवाना होगा तब करवा लीजिए ऑर्थो ट्रीटमेंट, तो करवाना तो पड़ेगा, ऐसे थोड़ी रह सकता है। तो अभी के लिए तो फ़िलहाल मतलब इतना ही रहेगा, बाकी का देखते हैं क्या होगा फ्यूचर में, जैसा भी होगा आई विल अपडेट यू। तो ये थी मेरी थोड़ी सी क्यूट तो नहीं थी, फ़नी ही थी मेरी स्टोरी, स्केयरिंग भी थी। तो हाँ, तो ये चीज़ बहुत होता है कि लोग आपके अंदर कोई चीज़ ऐसी होती है कि आपको, बट पता है क्या हुआ कि जब ये बचपन की चोट थी तो उसके बाद ना मेरे को थोड़ा आदत भी पड़ गया था इन चीज़ों की। मतलब बहुत लोग कहते थे ना कि क्यूट लगता है तुम्हारे ऊपर ये टूटा हुआ दाँत, मुझे तो नहीं लगता है क्यूट, बट फिर भी मेरे को करवाना था ठीक, तो मैंने करवा लिया। तो यही थी मेरी छोटी सी स्टोरी, फ़नी सी, स्कैरिंग, कैसी भी स्टोरी। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि ये स्टोरी कैसी थी। फ़नी थी, मेरे को तो फ़नी ही लगती है और कुछ नहीं थी, फ़नी और डिज़ास्टर। तो गाइस बस यही था आज का ब्लॉग, यही था आज की स्टोरी। सो आगे जो भी होगा इस वगैरह से जो भी रिलेटेड आई विल अपडेट यू ऑन माय चैनल एंड यू ऑल हैव टू डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट एंड कमेंट में अपने चीज़ें शेयर करो आपके साथ या फिर आपके आसपास कभी किसी के साथ कुछ हुआ है ऐसा, या फिर ऐसा कुछ हुआ है जिस चीज़ को आप लेके बहुत कॉन्शियस होते हो कि यार लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, लोग मजाक बनाएंगे, लोग चिढ़ाएंगे वो, तो भी मुझे बताना अपनी स्टोरी एंड मैं कोशिश करूँगी कि अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपकी स्टोरी शेयर करूँ। आपका नाम नहीं लूँगी ऑफ कोर्स, रिएक्ट करूँगी, ठीक है। तो yeah, I guess that was end of the video. I hope you like this video. Please do like, share and subscribe to this channel. See you in the next vlog. Till then, see you, tata, bye and take care. Keep smiling and share this video. Love you all.